बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल और मैं हूं असद। एटम पार्ट 2 में हम एटम की थोड़ी डिटेल समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि पार्ट 1 में हमने मैटर और मॉलिक्यूल के बारे में डिस्कस किया था, तो हमारा टॉपिक मॉलिक्यूल पे आके रुक गया था। दोबारा से रिपीट कर लेते हैं कि मैटर दुनिया की हर चीज़ है। दुनिया की हर चीज़ यानी मैटर है, यानी मादा है। और मादा मजमुआ होता है मॉलिक्यूल्स का। और मॉलिक्यूल की डेफिनेशन ये थी कि कोई भी चीज़ जब तक अपनी असली हालत पर कायम हो तो वो मॉलिक्यूल है। जब वो मज़ीद तकसीम हो जाए और अपनी असली हालत खो दे तो वो मॉलिक्यूल नहीं रहती, बल्कि वो उन एटम्स में कन्वर्ट हो जाती है जिन एटम्स से मिलकर वो बनी होती है। जैसा कि हमने पानी की मिसाल दी थी कि पानी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन के एटम्स से मिलकर बनता है, जब भी वो H2O कहलाता है। जब वो उसमें से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग हो जाएंगे तो वो पानी नहीं रहेगा, बल्कि वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के एटम्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एटम वो छोटे से छोटा ज़र्रा है जिसको मज़ीद तकसीम भी नहीं किया जा सकता और जिसको देखा भी नहीं जा सकता है नॉर्मली। उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप वगैरह का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो एटम की शेप इसी तरह दिखाई जाती है, गोल। एटम में कुछ ऑर्बिट्स होते हैं और इसका ये जो सेंटर पॉइंट है जिसको मरकज़ कहते हैं, इसको न्यूक्लियस भी कहते हैं। एटम का अंदरूनी हिस्सा न्यूक्लियस कहलाता है और ये ऑर्बिट्स कहलाते हैं। अच्छा, एटम में 3 तरह के ज़र्रात पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये मैंने कलर से अलग अलग कर दिया ताकि समझने में आसानी हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो अंदरूनी हिस्से में यानी न्यूक्लियस के अंदर है, जबकि प्रोटॉन ब्लैक जो है वो बाहर वाले हिस्सों में घूम रहे हैं। तो ये जो मरकज़ के अंदर है इनको मूव नहीं किया जा सकता, यानी इनको निकाला नहीं जा सकता यहाँ से कि ये शिफ्ट हो जाए दूसरे एटम में। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है, अगर हमारे पास कोई ऐसी फोर्स हो, चूँकि एटम एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, तो एक एटम से दूसरे एटम में हम बआसानी इन इलेक्ट्रॉन्स को जो बाहर वाले ऑर्बिट में घूम रहे हैं, हम इनको किसी भी फोर्स से मूव करवा सकते हैं। अभी हम उस डिटेल में नहीं जा रहे। तो जिनको हम मूव करवा सकते हो, ये जो बाहर वाले मदार में एटम्स घूम रहे हैं, इनको हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। एटम की भी इलेक्ट्रॉन्स की भी 2 टाइप्स हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर वाले मदार में जो घूम रहे हैं ऑर्बिट में, उनको हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो अंदरूनी वाले मदार में घूम रहे हैं, अलबत्ता ये भी घूम रहे हैं यहाँ पर, लेकिन इनको बाहर निकालना मुश्किल है। लेकिन इनको बाहर निकाल के दूसरे एटम में शिफ्ट करना, वहाँ के इलेक्ट्रॉन्स को तीसरे एटम में, ये आसान है। तो इसीलिए इनको फ्री इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ये घूम रहे होते हैं इसके इर्द गिर्द। जबकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बॉन्ड होते हैं, इनको निकाला भी नहीं जा सकता। अच्छा, अब इन ज़र्रात की कुछ खसूसियात होती हैं, करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। इलेक्ट्रॉन की खासियत ये है कि इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव। प्रोटॉन की खासियत क्या है कि इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। चार्ज एक खासियत है इन ज़र्रात की। न्यूट्रॉन की खासियत ये है कि इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता। तो न्यूट्रॉन का इलेक्ट्रिसिटी में कोई रोल नहीं होता। तो यहाँ से हम न्यूट्रॉन को निकाल देते हैं। इसका नाम ही न्यूट्रॉन इसलिए कि ये न्यूट्रल होता है। तो अब हमारे पास 2 ज़र्रात बच गए, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन है हमारे न्यूक्लियस के यानी मरकज़ के अंदर, इलेक्ट्रॉन है हमारे ऑर्बिट्स में चक्कर लगा रहे हैं। उन ऑर्बिट्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी हमारे काम के नहीं है, क्योंकि हम उनको भी मूव नहीं करवा सकते। फ्री इलेक्ट्रॉन हमारे काम के, हम इनको मूव करवा सकते हैं, इसीलिए इसको फ्री इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ये फ्री होता है, यानी इसको सिर्फ एक फोर्स चाहिए, ये आगे चला जाएगा। ये वैसे ही यहाँ पे चक्कर लगा रहा होता है। जो बातें याद रखने की एटम से मुतालिक वो ये हैं कि किसी भी एटम में जितनी तादाद इलेक्ट्रॉन्स की होगी उतनी ही प्रोटॉन की होगी। यानी कि मान लें कि एक एटम में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है 100, तो प्रोटॉन की भी तादाद 100 ही होगी। अगर एक एटम में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है 10,000, तो प्रोटॉन भी 10,000 ही होंगे। तो हर एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद हमेशा बराबर होती है। अलबत्ता इनमें एक फ़र्क होता है
वो ये कि इनका जो साइज़ है प्रोटॉन साइज़ में इलेक्ट्रॉन से थोड़ा बड़ा होता है, और प्रोटॉन का मास जो है या वज़न कह लें आप उसको, वेट, वो भी इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होता है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से 1836 गुना बड़ा होता है और तकरीबन 2000 गुना इसका वज़न इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होता है। तो एटम से मुतालिक ये बातें याद रखने की हैं जो आज हमने पढ़ी हैं, दोबारा रिपीट कर लेते हैं। एटम वो छोटे से छोटा ज़र्रा है जिसको मज़ीद तकसीम नहीं किया जा सकता है, ना ही इसको आँख से नॉर्मली देखा जा सकता है। एटम के दो हिस्से होते हैं, एक बैरूनी एक अंदरूनी। बैरूनी हिस्से को ऑर्बिट कह सकते हैं, अंदरूनी को न्यूक्लियस। अंदरूनी हिस्से में दो तरह के ज़र्रात पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता जबकि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ये इसकी खासियत है। जो बैरूनी हिस्से में इलेक्ट्रॉन हैं उनमें भी दो टाइप्स हैं, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जो अंदर वाले ऑर्बिट्स में होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन है जो सबसे बाहर वाले ऑर्बिट में होते हैं। इलेक्ट्रॉन की खासियत है कि इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हमेशा किसी भी एटम में बराबर तादाद में होते हैं, अलबत्ता प्रोटॉन का साइज़ और वेट इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होता है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से 2000 गुना बड़ा होता है और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से 1836 गुना भारी होता है। 1836 गुना बड़ा होता है और 2000 गुना भारी होता है। तो एटम से मुताल्लिक़ अगर ये सब क्लियर है तो इंशाल्लाह हम आगे चलेंगे। आपके जो भी सवाल आते हैं वो कमेंट्स में ज़रूर करें, और वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।